नर्मदे हर। आज है 23 नवंबर, यानी कि मेरे नर्मदा परिक्रमा का 22वां दिन। अभी मैं निकला हूँ भड़पूरा से स्वानंद कुटीर आश्रम से। रात को मैं यहीं रुका था बद्री महाराज और सूरज महाराज जी के साथ। बड़ा आनंद, बड़ा प्यारा सा यहाँ पे अनुभव रहा, क्योंकि सब कुछ सुविधाएं थी, अच्छी थी। ये बहुत ही खूबसूरत से लोकेशन पे यह आश्रम था और बड़ा मजा आया। और पीछे आप देख रहे हैं ब्रिज, जो कि पुल है नर्मदा मैया पे। और आगे मैं अब यहाँ से भड़पूरा से भिकमपुर से होते हुए आगे जहाँ तक भी पहुँच सकें। कोशिश तो है कि झांसी घाट नहीं, क्या कुछ तो जगह थी महाराज, गंगई घाट या फिर मुआरी घाट तक पहुँचने की, क्योंकि वो काफ़ी दूर है और ऐसे में काफ़ी अच्छी दूरी कवर हो जाएगी। तो कपड़े मैं अभी धोया था, क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े हैं नहीं और मैं रात को पहन के सोता हूँ, तो अब रात को तो सुखा नहीं सकता। और रात को भी जो मैंने कपड़े सुखाए तो वो सूखे नहीं है पूरे तरीके से। तो फिर ऐसे में ये कपड़े रास्ते में ऐसे ही चलते चलते सूख जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अभी धूप पड़ेगी तो सूख जाएंगे धीरे धीरे। बगल में खेत है, खेत की पानी की सिंचाई होती है, तो वो फव्वारे वाले से होती है ना, तो यहाँ पे चलना इतना मुश्किल होता है ना, पूरा जूते की हालत देख लो आप। और फिसलन, और पूरे के पूरे कीचड़ लग जा रहे हैं जूते में। अरे बाप रे, गिर ना जाऊँ, इतनी फिसलन भाई साहब। ये तो यहाँ चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, दूबर है। ये देखें मेरे जूतों की हालत। पूरा रोड में पानी भर जाता है, मतलब। और यहाँ की मिट्टी बड़ी चिकनी मिट्टी है और वो चलने में हालत ख़राब कर देती है। तो मैं अभी आ गया हूँ लगभग भड़पूरा, मतलब जहाँ आश्रम रुका था वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और अब भिकमपुरा यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा। ऐसे पानी जो हो रहे हैं ना खेतों में, और वो आते हैं यहाँ सड़क में, और फिर पूरी की पूरी सड़क भीग जाती है। तो इससे चलना मुश्किल होता है, यही प्रॉब्लम। यहाँ तो घास है तो फिर बन जा रहा है, अगर घास ना हो तो फिर इतनी कठिनाई होती है ना चलने में, क्या ही बताऊँ मैं। प्रभु जी पानी को पार करते हुए और पानी का आनंद लेते हुए। महाराज जी पानी जो कितना साफ है। हाँ ये बात तो है महाराज, पानी सही में बहुत साफ है प्रभु। वाह, व्हाट अ क्रिस्टल वाटर। सनेर नदी हम पार करते हुए, सूरज महाराज और मैं। थोड़ी ठीक है, मतलब बड़ी नदी है, बरसात के दिनों में काफ़ी चौड़ी हो जाती होगी, पर अभी पानी कम है। लेकिन फिर भी पार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, क्योंकि मैं जूता पहना हूँ और जूते अभी उतारना नहीं चाहता। अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे उतार दूँगा, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक तो नहीं उतारूँगा। भीग ही गया जूता, ऑलमोस्ट भीग गया। छोड़ो, आराम से। अरे घंटा तेज है। आ जाओ। ये मेरी पूरी जूती भीग चुकी है, जूता में पूरे पानी भर चुकी है। और मेरा और उनकी चप्पल ही उल्टी हो गई। ये जूता में पूरा पानी भर के गिरता हुआ। तो भिकमपुर गांव के आगे रेलवे ब्रिज है, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ नदी किनारे। क्या ही खूबसूरत सा व्यू है ब्रो, मतलब क्या ही है। ओए होए, ये रहा मैया किनारे व्यू। अभी क्या व्यू है ये देखो आप। ये रेलवे ब्रिज है, जो कि मतलब कहाँ से, ये भिकमपुर से थोड़ा आगे आने पर ही नदी में रेलवे ब्रिज है। ओ हो, ये वाला पुराना ब्रिज है शायद, और ये है नया ब्रिज, या फिर ये नया या ये पुराना, पता नहीं, दोनों है मतलब। पर ये वाली वो क्या लग रही है ब्यूटी, और विथ ओल्ड फैशन, मतलब पुराने ज़माने वाला, क्या बोल सकते हैं आप उसको, ब्रिज है। मतलब लोहे की क्या कारीगरी है, क्या कुदरत ने नहीं लोगों ने बनाया है, पर क्या कारीगरी है। होए होए होए। ये हम यमुना, माफ़ कीजिएगा, नर्मदा तट किनारे चलते चलते अभी भिकमपुरी से 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। काफ़ी ऐसे ही जगहों पे तो मज़ा आता है, तट किनारे चलने का अलग ही मज़ा है। शांति, एकदम सुकून के साथ चलते रहो। उन्होंने
ने कहा है सीधे जाने नहीं दे रहे हैं, कांटा लगा रखा है रास्ते में। नहीं नहीं फिर वही हो जाएगा। महाराज जी के साथ हम बैठे हैं यहाँ पे तट किनारे गुड़ खाते हुए, और यही तो आनंद है परिक्रमा का। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। यही तो आनंद है परिक्रमा का। तुदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। महाराज जी वहाँ मछली निकाल कर अपने दिनचर्या में बिजी हैं। यहाँ से अभी वो मछली ले जाएंगे कहीं बेचने के लिए, और इससे ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो मैया सबको कुछ ना कुछ देती है। इन्हें यहाँ व्यापार दिया, इन्हें यहाँ पर इनका आमदनी दिया, जीविका दिया। हाँ, अब ये टॉपिक हो सकता है कि मछली को मारना ना मारना, वो पता नहीं, अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। वो सबके लिए अलग अलग, किसी को खाना है किसी को नहीं खाना। यहाँ एक पाप भी हो सकता है, मछली को मार रहे हैं तो अब पता नहीं, उसमें उतना डिटेल में नहीं जाते। ऐसे पार करना पड़ता है ये परिक्रमा में। मेरा तो मुश्किल लग रहा है मेरा बैग पार हो पाना, क्योंकि और यहाँ पे झांसी घाट का ये पुल झांसी गांव गोटे गांव में आता है। अभी मैंने बहुत पहले अभी कुछ मतलब रिसेंटली ही किसी अपने सबसे ख़ास इंसान को खोया, तो वो मतलब मैं चाह के भी मतलब अब तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि उस इंसान से बात कर पाऊँ। मतलब कुछ भी नहीं, उससे जुड़ने का कोई अब तरीका ही नहीं है। और वो चीज़ मैंने उसके साथ भी कुछ गलतियाँ की, मतलब उन्होंने उसके साथ गलत किया, और वो मुझे गलती मतलब ज़िंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ये गलती, और मेरे मन को मतलब तोड़ के रख देता है सब। जब बैठता हूँ ऐसा रियलाइजेशन होता है ना, लगता है कहाँ भागूँ, कहाँ उड़ के जाऊँ, कहीं ज़मीन में मुझे कोई दफन कर दे। तो ये नर्मदा परिक्रमा मुझे मतलब मेरे आप से मिलाएगा। मुझे खुद से मतलब मेरा एक मन आके मेरे से बात करता है, हाँ सागर तूने ये गलती की, हाँ ये हुआ, अब बता, ये बता, वो बता। मतलब मैं खुद से अभी बातें करने लगा हूँ, और पता नहीं परिक्रमा ख़त्म होते होते मैं तो पागल होके उठाऊँ, पागल नहीं या तो बहुत ज्ञानी हो जाऊँगा या बहुत पागल हो जाऊँगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, नर्मदा किनारे चल रहा हूँ, झांसी घाट आने ही वाला है। ये मैं झांसी घाट में हूँ, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग नहा धो रहे हैं। पर यहाँ पे आश्रम अभी बोल रहे हैं थोड़े इधर दूर में, तो हम आगे से बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बेलखेड़ी में आश्रम की तलाश में जाएंगे, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं पहुँचा हूँ अभी इस आश्रम में, जो कि नदी के तट में एकदम ऊपर, और ये है आश्रम। बहुत जम के भूख लग रही है, हालत ख़राब है। अगर कुछ मिल गया तो फिर कृपा ही कृपा होगी, नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। मिल गया टॉफी, अब बहुत खुश है। बोल नर्मदे हर बेटा, डर रही है। और अभी बद्री महाराज हम लोग से गुस्सा होके रोड के रास्ते से चले गए, और हम लोगों ने उनको ऊपर चढ़ा दिया। अब ऊपर में ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं, फिर हम लोग बोले कि चले अब नीचे से चलते, तो अब मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, नीचे नहीं जा पाऊँगा। तो देखिए उनके वजह से हमारी रफ्तार भी बहुत धीमी हो गई थी। ठीक है वो चल रहे हैं अपनी स्पीड से, बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। मतलब हम उनकी वजह से काफ़ी कम चल रहे थे, बहुत धीमे धीमे मतलब चल तो रहे थे, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे थे, ऐसा हालत था। तो अभी वो गुस्से होके चले गए हैं, पता नहीं अब देखते हैं। देखो प्रैक्टिकली बात यह है कि हम यहाँ मैं आया हूँ अकेले, और अकेले ही तो चलूँगा। मतलब कोई साथ साथ बीच बीच में मिल जाए वो ठीक है। अब बोलोगे कि परमानेंट, तो परमानेंट कुछ भी होता नहीं है, सब टेम्प्रेरी होता है। कुछ वक्त के लिए साथ में मिल जाते हैं, फिर भी चढ़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर भी चढ़ जाते हैं। जैसे अभी सूरज महाराज साथ में, आगे शायद ये भी चढ़ जाएँ, फिर मिल जाएँ। तो मिलना बिछड़ना लगा रहता है। बस चलना हमें अपने हिसाब से, अपने अकेले चलना है, क्योंकि अकेले ही चलोगे तो फिर मैया से मिल पाओगे। मैं जैसे ही बेलखेड़ी का आश्रम पहुंचा, धर्मेश महाराज खिचड़ी बना रहे थे, और वह खिचड़ी हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ था। जैसे ही मैं मतलब बेलखेड़ी से आगे बढ़ रहा था तट किनारे, तो
ऊपर में मंदिर में एक भजन की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जाके देखते हैं, अगर भोजन पानी मिल गया तो अच्छी बात है। तो ऊपर गए, वहाँ पे धर्मेश महाराज बना रहे थे खाना, खिचड़ी। उन्होंने हमें देखा, बोला अरे आओ आओ आओ, तुम्हारा इंतजार था। और उसी टाइम पर मतलब पकने की लास्ट स्टेज पे था। और फिर हमने भोजन पाया, सूरज और मैं। बजरी महाराज भी वहाँ पे पहुँच गए, फिर वो लोग वहीं रुक गए। हम लोग, उन्होंने बोला कि आगे 11-12 किलोमीटर आगे ही आश्रम में दिखा रहे हैं, उससे पहले कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने बोला मैं तो रिस्क उठाऊंगा, रिस्क है तो रिस्क है। तो इससे मैं रिस्क उठाकर मैं बोला मैं जा रहा हूँ, चाहे जो होगा देखा जाएगा, जहाँ ना पहुँचूँ, भोजन हो या कहीं भी सो सकता हूँ हैं। और फिर उसके साथ मेरे साथ साथ फिर सूरज महाराज भी आ रहे हैं। और सूरज महाराज मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि साथ निभाना साथिया, ये बंधन नहीं टूटना साथिया। दोनों आगे रास्ते के लिए तलाश में चलते हुए अपनी ही धुन में, जो कि धुन 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 धूम मचाले धूम, अरे धूम मचाले धूम। रेत खनन माफिया जो कि पूरा रेत मतलब निकालते हैं, ये गैर कानूनी है, पर ऐसा बोला जाता है इधर लोकल के द्वारा कि ये लोग पुलिस को पैसे खिलाकर मतलब यहाँ से रेत निकालते हैं। पता नहीं इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता, लेकिन ये लोग मतलब यहाँ नाव से रेत निकालते हैं, इतना पता है। रायखेड़ी के पास पहुँचे थे, तो वहाँ पे मतलब कुछ पूजा पाठ चल रहा था और भंडारा भी हो रहा था। तो उन्होंने बोला महाराज ये भोजन कर लीजिए, लेकिन अभी तुरंत ही बेलखेड़ी से भोजन करके आ रहे हैं, तो तुरंत भोजन करना अच्छी बात है नहीं, और चल भी नहीं पाएंगे अगर तुरंत ज़्यादा भोजन कर ले तो फिर अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से आगे जब जो भी आश्रम मिलेगा वहाँ रुकने की पूरी तैयारी और संभावनाएँ बढ़ रही हैं। एक घंटा ज़्यादा हो गया, हम लोग लगातार चल ही रहे हैं, रुके नहीं हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए। 1.5 घंटा तो नहीं हुआ है, फिर भी मतलब 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट आसपास। तो हम लोग चल ही रहे हैं और रुके ही नहीं है, बिल्कुल रुके नहीं है। काफ़ी अच्छी दूरी कवर कर ली हमने, और लगभग वहाँ से नर्मदे हर वो लोग वहाँ से उस पार से नर्मदे हर कर रहे हैं। तो हम रुके ही नहीं है, चलते जा रहे हैं। अच्छी खासी दूरी हमने 5-6 किलोमीटर कवर कर लिया है इस रास्ते में, क्योंकि ये यहाँ चलना तट किनारे ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब ये 4 बजने ही वाले हैं, बज ही गए लगभग, तो 4 बज गए हैं। 1 घंटा और अपने पास उजाला, 1 घंटे में हमें आश्रम तलाश करना पड़ेगा, कहीं रुकने की जगह, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाएगा। और चल ही रहे हैं, रुकना तो है ही नहीं आज, चाहे जो हो जाए, चलना ही है बस। यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे तट किनारे, और ये शिवलिंग है, शिव जी का यहाँ पर प्रतिमा है, और नंदी जी भी हैं, बड़ी सुंदर सी यहाँ पर वाइब आ रही है। अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। आगे बढ़ते हैं, फिर भी अभी अब और थोड़ा आगे जाना है। नदी के उस पार उस तरफ से परिक्रमावासी जाते हुए, और उनसे हम चिल्ला के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एमपी यूपी तो ये एक अलग ही है। हमारे बीच में वैसे 200 मीटर की दूरी है, पर एक्चुअल में हमारे बीच 5 महीने का दूरी है। ये हम पहुंच गए हैं गंगई घाट, और यहाँ पे आश्रम है, तो यहीं अभी रुकेंगे। निशांत महाराज लोग भी वहीं अभी पहुंच गए हैं, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि आश्रम है। तो 2 घंटे से ज़्यादा चलने के बाद आखिरकार हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं गंगई घाट, और गंगई घाट में ही अब रुकने का प्लान है, क्योंकि 4:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो अब आगे यहाँ से फिर भी 7-8 किलोमीटर की दूरी पर जो भी आश्रम है, वो मुआर घाट पे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी जाना पॉसिबल लग नहीं रहा वहाँ पर, इसलिए आराम से चलते हैं, गंगई घाट में रुकेंगे, और कल का आगे का प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, थक गए, पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 घंटे चले, बिल्कुल रुके नहीं हम लोग। आश्रम यहाँ हम लोग पहुँचते हुए, ये देखो सामने, व्हाट अ व्यू। राज महाराज रोटी बनाते हुए, सूरज महाराज रोटी पकाते हुए, निशांत महाराज तवा पकड़ते हुए, और मैं मुफ्त की रोटी के इंतज़ार में बेशर्मों की तरह। तो गेहूं की रोटी है महाराज मेरे लिए। अभी हम हैं गंगई घाट के आश्रम में, शिव मंदिर जहाँ पर है। गंगई कहाँ है ये महाराज? लगा कि हम इन्हें बार बार बुला रहे, बार बार चढ़ा रहे, ऊपर नीचे करा रहे, उन्हें ये चीज बुरी लग गई। हमने की कोई बात नहीं महाराज जी, अब आप
अरे यहाँ कोई किसी के भरोसे नहीं आया, न हम आपके भरोसे न आप मेरे भरोसे, सब मैया के भरोसे आए हैं, वो सब का पार लगाएगी। अरे यहाँ ना संग हुए हैं। हाँ 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 सही बात है। और घर से संग आए थे, घर से तो अकेले ही आए थे। टिकट तो एक ही आदमी का टिकट कटाए थे ना। हाँ गंगई घाट में आश्रम में सब सोने की तैयारी में। निशांत महाराज सो रहे, सूरज महाराज सो रहे और बाबा जी सोने की तैयारी में। तो नर्मदे हर आप सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे सुबह सुबह।